नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूरत के पास डुमास बीच की। आपने शायद सुना हो, दिन में तो ये एक आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा ही है, पर रात होते ही कहानियां बदल जाती हैं। हाँ, इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्थानीय किस्से हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं कथित घटनाओं की, और लोगों के अपने अनुभव भी हैं। सही। सवाल यही है कि आखिर इस जगह के साथ इतना रहस्य, इतना डर क्यों जुड़ा है? दिन का शांत किनारा रात में इतना भयानक क्यों माना जाता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है डुमास बीच की रेत से। वो काली है, जो अपने आप में थोड़ी अजीब बात है। हाँ, आमतौर पे तो रेत सुनहरी या सफेद होती है। बिल्कुल। तो यहाँ की काली रेत के बारे में एक थ्योरी तो है कि ये ज्वालामुखी की वजह से है, लेकिन जो स्थानीय मान्यता है और जो ज्यादा फैली हुई है वो ये कि ये सदियों पुराने हिंदू शमशान घाट की राख से मिली हुई है। अच्छा, शमशान घाट की राख, मतलब यहाँ अंतिम संस्कार होते थे? हाँ, बहुत पुराने समय से। और यही मान्यता कि ये जगह हजारों अंतिम संस्कारों की गवाह है। वहीं से कई अलौकिक कहानियों की जड़ें निकलती हैं। समझ गए। तो इसी इतिहास की वजह से वो एक खास किस्म का माहौल बनता है, और फिर वो रात में फुसफुसाहटें सुनने वाली बातें। लोगों ने कहा है कि उन्हें नाम पुकारने जैसी या कोई मंत्र जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे अनुभव कई लोगों ने शेयर किए हैं। जैसे कोई टूरिस्ट खड़ा है और उसे लगे कि पीछे कोई औरत गुनगुना रही है। मुड़कर देखा तो कोई नहीं, या हवा अचानक भारी लगने लगती है। लेकिन यहाँ ये सोचना भी जरूरी है, मतलब वैज्ञानिक नजरिए से, कि क्या ये सिर्फ तेज हवा या लहरों की आवाजें हो सकती हैं? रात के सन्नाटे में हमारा मन अक्सर आवाजों को कुछ और समझ लेता है। डर का मनोविज्ञान भी इसमें भूमिका निभाता है। हाँ, ये एक पहलू तो है। पर फिर उन घटनाओं का क्या जो सिर्फ आवाजों से ज्यादा लगती हैं? जैसे वो 1991 वाली घटना। अहमदाबाद से 4 छात्र आए थे और उनमें से 2 फिर मिले ही नहीं। हाँ, वो काफी चर्चित मामला था। और उनकी आखिरी फोन कॉल का भी जिक्र आता है, जिसमें कहा गया कुछ पानी से हमारी तरफ दौड़ रहा है। इसे सिर्फ वहम मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। सही बात। और वो अकेली घटना नहीं है। 2004 में भी दिल्ली से एक व्यक्ति आए थे। सुबह जॉगिंग करते हुए समुद्र की तरफ गए। अच्छा। हाँ, उनके जाने के पैरों के निशान तो मिले रेत पर, लेकिन वापस आने के नहीं। वो बस गायब हो गए। ओह। फिर जानवरों का बर्ताव भी अजीब बताया जाता है। कहते हैं सूरज ढलने के बाद कुत्ते बीच पर आगे जाने से कतराते हैं, रुक जाते हैं, भौंकने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ गलत महसूस हो रहा हो। ओह, तो मतलब ये अजीब माहौल सिर्फ इंसानों या आवाजों तक ही नहीं है। हाँ। अच्छा, और वो सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी, वो तो शायद सबसे मशहूर किस्सा है डुमास का। हाँ, वो कहानी तो बहुत बार सुनी और सुनाई जाती है। कहते हैं श्मशान घाट वाले इलाके के पास अक्सर एक औरत दिखती है, सफेद साड़ी पहने, बाल लंबे खुले हुए, नंगे पैर। और फिर लोग कहते हैं कि अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करे तो वो बात करते करते अचानक गायब हो जाती है। 2012 का एक किस्सा है। एक बाइक सवार पति पत्नी रात के करीब 11:30 बजे वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने बताया कि अचानक एक ऐसी महिला उनकी बाइक के सामने आ गई और फिर गायब हो गई। बाप रे। हालांकि ऐसी कहानियों में आंखों देखे विवरण पर कितना यकीन किया जाए, ये कहना मुश्किल होता है ना। अंधेरा, डर। बिल्कुल, यादें भी बदल सकती हैं। लेकिन फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज की बातें भी सामने आई हैं, जिनमें कभी धुंधली परछाइयां दिखने या लाइटों के अजीब तरह से टिमटिमाने का दावा किया गया है। हाँ, तो उन फुटेज का क्या? देखिए, कुछ फुटेज मौजूद है, पर उनकी क्वालिटी अक्सर बहुत अच्छी नहीं होती। तो ये कहना मुश्किल है कि वो वाकई कोई परछाई है या सिर्फ मतलब कोई तकनीकी खामी या रोशनी का कोई खेल। फिर मछुआरों के अनुभव भी है। जो स्थानीय मछुआरे हैं वो रात में किनारे के ज्यादा पास मछली पकड़ने से बचते हैं। क्यों? वो क्या कहते हैं? वो पानी से अजीब आवाजें आने की बात करते हैं। कभी चीखें सुनाई देती हैं, कभी घुंघरुओं की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। और वो 2016 वाली घटना रमेश नाम के मछुआरे की, वो तो काफी डरावनी थी। अरे हाँ, वो घटना तो काफी चौंकाने वाली थी। उसे सुबह किनारे पर बेहोश पाया गया था। होश में आने पर उसने बताया कि कोई जले हुए चेहरे वाली औरत उसे पानी में खींच रही थी। क्या उसे कोई चोट आई थी? शारीरिक चोट तो नहीं थी, लेकिन वो मानसिक रूप से काफी सदमे में था। कई दिनों तक बोल भी नहीं पाया था ठीक से। यहीं पर वो राख का अभिशाप वाली मान्यता और पुख्ता हो जाती है। लोग मानते हैं कि जिनकी मौत बुरी तरह हुई हो, गुस्सा, त्रासदी, आत्महत्या, हत्या, उनकी आत्माएं वहीं भटकती रह जाती हैं। और पूर्णिमा का भी कुछ असर बताते हैं? हाँ, ऐसा दावा किया जाता है कि पूर्णिमा की रातों में ये कथित गतिविधियां बढ़ जाती हैं। अच्छा।
और वो जो पैरानॉर्मल जांच करता होते हैं उनकी टीम्स भी तो गई होंगी वहाँ, उनके क्या अनुभव रहे? हाँ, कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स ड्यूमास जा चुकी हैं। उन्होंने कुछ अजीब चीजें रिपोर्ट की हैं, जैसे तापमान का अचानक गिर जाना, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैमरा या रिकॉर्डर का अचानक बंद हो जाना या खराब हो जाना। कुछ ने अज्ञात भाषाओं में फुसफुसाहट रिकॉर्ड करने का दावा भी किया है। 2021 में एक टीम गई थी, उनका बयान काफी चर्चा में था। हम उपकरण लेकर आए थे, हम डर लेकर लौटे। पर इन दावों का कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत तो नहीं होता होगा? नहीं, देखिए, इन अनुभवों को वैज्ञानिक तरीके से साबित करना लगभग नामुमकिन है। ये बहुत व्यक्तिपरक अनुभव होते हैं। और हाल के सालों में, मतलब 2020 के बाद भी ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं? हाँ, सिलसिला रुका नहीं है। 2020 में कुछ व्लॉगर्स ने वीडियो बनाया था। बाद में देखने पर उन्हें लगा कि पीछे कोई छाया रेंगती हुई दिख रही है। अच्छा। कुछ लोगों का कहना था कि उस रात समंदर बहुत शांत था, लहरें तेज नहीं थी। और 2024 की वो तस्वीर जिसमें सूर्यास्त के समय धुंध में कोई चेहरा दिखा था। हाँ, वो तस्वीर भी वायरल हुई थी। उसे एक्सपर्ट्स ने तो लेंस फ्लेयर बताया, मतलब कैमरे के लेंस पर रोशनी पड़ने से बना एक इफेक्ट। लेकिन स्थानीय लोगों में से कई ने उसे किसी मृत बच्चे की आत्मा माना। तो वही बात आ गई, विज्ञान कुछ कहता है, विश्वास कुछ और। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज की दो एकदम अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। तो आज भी स्थिति यही है कि दिन में डूमास बीच पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, लेकिन सूर्यास्त होते ही वहां से निकलने की सलाह दी जाती है। चेतावनी बोर्ड भी लगे हैं शायद। हाँ, लगे हैं। और अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज भी देखें, गूगल पर या कहीं और, तो कई लोग लिखते हैं कि अंधेरा होने के बाद न रुकें, या रात में माहौल अजीब लगता है, डरावना बीच। स्थानीय लोग तो हमेशा ही ये सलाह देते हैं। तो कुल मिला के डुमास बीच सिर्फ रेत और समंदर का किनारा नहीं है, ये इतिहास, कहानियां, डर और अनसुलझे सवालों का एक अजीब सा संगम है। सही कहा। इसका वो शमशान घाट वाला अतीत और ये लगातार सामने आती रही कथित अलौकिक घटनाएं, ये सब मिलकर इसे एक रहस्यमयी जगह बनाते हैं। विज्ञान शायद इन अनुभवों को प्राकृतिक वजहों, जैसे हवा की आवाज या इंसानी मन के वहम, या फिर किसी मनोवैज्ञानिक कारण से समझाने की कोशिश करेगा। हाँ, और दूसरी तरफ है स्थानीय मान्यताएं और लोगों के वो निजी डरावने अनुभव, जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। और सोचने वाली बात यही रह जाती है आखिर में, क्या किसी जगह का अतीत, उसका इतिहास, खासकर एक ऐसी जगह जहां हजारों अंतिम संस्कार हुए हों, क्या वो उस जगह की ऊर्जा को, उसके माहौल को इस तरह प्रभावित कर सकता है कि उसे आज भी महसूस किया जा सके? या फिर ये सारी कहानियां, ये डर और लोगों का विश्वास ही मिलकर उस जगह को इतना भयानक बनाते हैं? ये सवाल शायद हमेशा बना रहेगा, इसका कोई एक सीधा जवाब मिलना मुश्किल है।